नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। आइए सीडीपी विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आगामी सीटेट परीक्षा 2024 के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है विकास अंतःक्रिया का फल है। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है, विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन बी कह रहा है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हाँ, हो सकता है भाई। ऑप्शन डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये कथन जो है ऑप्शन डी यही गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था कौन सी है और किसकी अवस्था है? तो इस अवस्था तो ये अवस्था किसकी है? तो ये अवस्था जीन पियाजे साहब की है। किसकी है? जीन पियाजे साहब की। अगर हम बात करें, ये कह रहा है कभी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? मूर्त अनुभवों की अपेक्षा। तो मूर्त अनुभव ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 12 से वयस्क, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष वाली अवस्था जो होती है इंद्रिय गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष यानी कि 2 से 7, 7 से 11, 7 से 11 वर्ष की बात करें तो मूर्त अवस्था, और 12 से 15 तक की बात करें, 11 से 15 की बात करें तो अमूर्त अवस्था। इसलिए कह रहा है कि मूर्त अपेक्षा मूर्त अनुभव प्रत्ययों को समझता है तो 7 से 12 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 3, मानव विकास दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन डी इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? अब पियाजे की बात आ रही है, पियाजे की बात जब आए तो निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब सामाजिकरण की बात की जाए तो हो जाएंगे वाइगोत्स्की साहब। कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की ये कह रहा है कि भाई पियाजे का नहीं है, तो पियाजे का निर्धारक तत्व कौन सा हो जाएगा? सामाजिक संचरण हो जाएगा। अनुभव पियाजे साहब, संतुलीकरण पियाजे साहब, तो सामाजिक संचरण वाइगोत्स्की साहब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, ऑप्शन सी सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, ऑप्शन डी अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन बी सामान्य बालकों की, ऑप्शन सी सृजनशील बालकों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है सृजनशील बालकों की। कह रहा है समस्या के अर्थ को जानना, उनकी योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजग हो जाना, तो ये सृजनशील बालकों की विशेषता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या रहा? 7 है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है और लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण किस बात को दर्शाता है? ऑप्शन ए
श्रृंखलागत अधिगम का, ऑप्शन बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, ऑप्शन सी प्रत्यय अधिगम का, ऑप्शन डी इनमें से सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेश किया जाएगा नंबर 1 प्रशंसा एवं दोषारोपण, 2 प्रतिद्वंद्विता, 3 पुरस्कार एवं दंड और 4 कहता परिणाम का ज्ञान, या इनमें से सभी। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी कह रहा है केवल दूसरा, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो बाह्य अभिप्रेरणा में समावेश किया जाएगा, किस किस को समावेशित किया जाएगा, तो इन सभी को समावेशित किया जाएगा। पहला है प्रशंसा एवं दोषारोपण को भी, प्रतिद्वंद्विता को भी, पुरस्कार को भी, और परिणाम एवं ज्ञान को भी, यानी कि इन चारों सभी को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी प्रायोगिक अधिगम, ऑप्शन बी आकस्मिक अधिगम। तो क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है सामाजिक अधिगम कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख रहा है बच्चा, न प्रत्यक्ष न सीख रहा है, तो हो जाएंगे साहब अल्बर्ट बंडूरा साहब, क्योंकि नकल करके सीखना। उन्होंने ही बताया था कि बच्चा फिल्मों में जो हिंसात्मक व्यवहार होते हैं उनको देखकर सीख जाता है। तो ये कथन किस पर लागू होता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम निर्योग का लक्षण है। ऑप्शन ए भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, ऑप्शन सी अवधान संबंधी बाधा विकार, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का सही आंसर हो जाएगा अवधान संबंधी बाधा विकार, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है, ऑप्शन ए संचार के साधन, ऑप्शन बी समवयस्क समूह, ऑप्शन सी अध्यापक, ऑप्शन डी परिपक्वता एवं आयु। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है परिपक्वता एवं आयु, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 12, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर ये उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि खिलाड़ी जो है गेंदबाजी तो कर लेता है लेकिन बल्लेबाजी नहीं कर पाता। तो ये क्या कहलाता है, ऑप्शन ए विधेयक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 12 शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ऑप्शन बी मानसिक विकारों का ना होना, ऑप्शन सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है कब, जब पूर्ण व्यक्ति क्या हो, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन हो, मानसिक विकारों का ना हो, व्यक्तित्व के विचारों से मुक्ति हो, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है अगला नेक्स्ट 14, फ्रायड, जीन पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या की है। ऑप्शन ए कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, ऑप्शन बी कहा है कि शिशु अवस्था के अनुभव ही अधिगम प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, ऑप्शन सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था इन्होंने बताई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किया। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मक, ऑप्शन सी बुद्धि एवं सृजनात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन का प्रयोग किसके बारे में किया है, क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर हो जाएगा कौन सी, सृजनात्मकता। इसके बारे में सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन की जब बात आती है किसकी, अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किया है, तो असृजनात्मकता का प्रयोग किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। ऑप्शन बी, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। ऑप्शन सी, रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। ऑप्शन डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 कहता है अभिवृत्ति है, क्या है अभिवृत्ति? ऑप्शन ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन ए बी, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिवृत्ति क्या है? एटीट्यूड क्या है? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए, नामात्र की भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी, अपूर्व में भूमिका है। ऑप्शन डी, आकर्षक भूमिका है। तो इसकी क्या है? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया है, क्वेश्चन नंबर 18 महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 19, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम, ऑप्शन डी इदम एवं अहम, यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो, सिगमंड फ्राइड महोदय जी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा इदम, ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखें 20, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसकी? ऑप्शन ए, हिंसा से निपटने में। ऑप्शन बी, दबाव से निपटने में। ऑप्शन सी, थकान से निपटने में। और ऑप्शन डी कहता है अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र क्या सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है दबाव से निपटने में। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ऑप्शन ए, तदात्मीकरण। ऑप्शन बी, विवेकीकरण। ऑप्शन सी, अतिकल्पना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा अतिकल्पना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्या स्थापित किए गए? ऑप्शन ए, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को 111। ऑप्शन बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन सी, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। ऑप्शन डी, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 22 का सही आंसर हो जाएगा लोगों के स्थान पर जानवरों को। जो कार्ड जो दिए गए हैं, कार्ड प्रतिस्थापित किए गए तो लोगों के स्थान पर जानवरों के कार्ड उन पर है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन ए, ब्रेन स्टार्मिंग विचार आविष् की। ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि की। ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्री की। ऑप्शन डी, इनमें से सभी की। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का सही आंसर है ब्रेन स्टार्मिंग विचार आवेश की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन बी, अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। ऑप्शन सी, आवश्यकता एवं अंतर्नाद समान नहीं है बल्कि समांतर है। ऑप्शन डी, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। क्वेश्चन नंबर 24 और 24 का सही आंसर है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के न्यूनतम कार्य प्रति घंटे सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए 40 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी 50 घंटे, ऑप्शन डी 55 घंटे।
तो कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का है 45 घंटे। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन ए, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होगा। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा। ऑप्शन सी, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 27, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ऑप्शन बी, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। ऑप्शन सी, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ऑप्शन ए, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए स्वव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ऑप्शन बी, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। ऑप्शन सी, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित होने की ओर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए स्वव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 29, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन बी, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। ऑप्शन सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन ए, खुली पुस्तक परीक्षा। ऑप्शन बी, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन सी, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, सीटेट परीक्षा के लिए सीडीपी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।